निजीकरण के विरोध में बेस्ट संयुक्त श्रमिक कार्रवाई समिति द्वारा 18 जून की मध्यरात्रि से शुरू की गई बेमियादी हड़ताल से मुंबई में बस सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस हड़ताल से मानो मुंबई में ब्रेक सा लग गया है। बीते दिन केवल 48 बसें सड़कों पर उतर सकीं, जिससे मुंबईकरों को ऑटो और टैक्सी का सहारा लेना पड़ा। वहीं शनिवार को भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। दादर और अंधेरी जैसे स्टेशनों के बाहर यात्री ऑटो और टैक्सी पकड़ने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। बेस्ट बसों की हड़ताल से न सिर्फ मुंबईकरों का सफर प्रभावित हो रहा है, बल्कि उनकी जेब पर भी इसका असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को अवैध कमाई का नया रास्ता भी मिल गया है, जिससे वो अपनी जेबें भर रहे हैं और मुंबईकरों की सुरक्षा से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। दरअसल बस सेवाएं प्रभावित रहने से बड़ी संख्या में यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ा। इसका फायदा उठाते हुए कई रूटों पर रिक्शा चालकों द्वारा यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है। वहीं ऐप आधारित सेवाओं के किराए में भी अंतर साफ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, सभी के किराए रोज की तुलना में बढ़े दिखे। आम दिनों में अंधेरी से वर्सोवा और कुर्ला से बीकेसी तक शेयर रिक्शा का किराया करीब 30 रुपए होता है, लेकिन हड़ताल के चलते बड़ी मांग का लाभ उठाकर कई रिक्शा चालकों ने यात्रियों से 50 से 70 रुपए तक वसूले हैं। इससे कार्यालय आने जाने वाले कर्मचारियों और दैनिक यात्रियों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ा। वहीं पीक आवर में ऐप्स आधारित परिवहन सेवाओं के किरायों में भी उल्लेखनीय अंतर देखने को मिला है। ओला ऐप पर कुर्ला स्टेशन से बीकेसी तक ऑटो रिक्शे का किराया 102 रुपए नॉर्मली दिखता है, जबकि कैब का किराया 260 से 466 रुपए के बीच में अमूमन नजर आता है। उबर ऐप में रियायत के बाद ऑटो का किराया 41 रुपए दिखाई गया, जबकि कैब का किराया 149 से 214 रुपए के बीच था। वहीं रैपिडो ऐप पर ऑटो रिक्शा का किराया 116 रुपए और कैब का किराया 142 से 235 रुपए तक दिखाया गया। सुबह करीब 11:30 बजे भी अलग अलग ऐप्स पर किरायों में उल्लेखनीय अंतर दर्ज किया गया। ओला ऐप पर ऑटो रिक्शा का किराया 124 रुपए और कैब का किराया 338 रुपए दिखाई दिया। उबर पर रियायती दर के बाद ऑटो का किराया 25 रुपए और कार का किराया 119 से 171 रुपए के बीच था। वहीं रैपिडो ऐप पर ऑटो रिक्शा का किराया 91 रुपए दर्ज किया गया, जबकि कैब का किराया 153 से 240 रुपए तक दिखाई दे रहा था। आपको बता दें कि ये बीकेसी से कुर्ला के बीच का किराया था, जो अमूमन बेहद कम होता है। बेस्ट हड़ताल के कारण बस सेवाएं प्रभावित होने से यात्रियों की निर्भरता ऑटो, टैक्सी और ऐप आधारित परिवहन सेवाओं पर बढ़ गई है। ऐसे में शेयरिंग रिक्शा चालकों द्वारा अधिक किराया वसूले जाने और विभिन्न ऐप्स पर किरायों में बड़े अंतर ने यात्रियों की परेशानी और मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यात्रियों का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उन्हें मजबूरी में अधिक किराया चुकाकर सफर करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अंधेरी स्टेशन के बाहर भी हालात बीकेसी और कुर्ला की तरह ही थे। स्टेशन के बाहर यात्री ऑटो के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि ऑटो ड्राइवर कम दूरी के यात्रियों को बिठा ही नहीं रहे। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने ऑटो रुकवाकर पैसेंजर्स की मदद करने की कोशिश की। वहीं अंधेरी स्टेशन के बाहर एक और हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिला। दरअसल स्टेशन के बाहर अवैध तरीके से स्कूल और प्राइवेट बसों का परिचालन किया जा रहा है। निजी बस वाले मनमानी किराया वसूल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुंबईकरों की सहूलियत के लिए निजी बसें चलाई जा रही हैं, लेकिन सहूलियत की आड़ में नियमों को ताक पर क्यों रखा जा रहा है? बिना परमिट के बसों का परिचालन और मनमानी किराया वसूली कहां तक जायज है? यदि ये बसें हादसों का शिकार होती हैं और किसी निर्दोष की जान चली जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? पुलिस की तरफ से ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं।